सक्सेस का मेन एलिमेंट हो सकता है, दैट इज डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन। और इसमें मैं 3 से 4 टॉपिक पर और बात करूंगी, सो दैट हम इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करें, सो दैट हमें आइडिया हो कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी सक्सेस हो सकती है, कहाँ पे हम अपने आप को रिकलेक्ट कर सकते, हम अपने आप को सेट बैक करेंगे स्टेबिलिटी के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। आई एम फाइन, थैंक यू एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टू। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि हमने किस तरह से इसको सब डिवीजन में डिवाइड किया है। और अकाउंटेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बाद द लास्ट वन इज टर्न सेटबैक्स इनटू कमबैक्स। सो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट थिंग, अक्सर हम कहते हैं कि मिस हमें मोटिवेशन चाहिए वेट लॉस के लिए, लेकिन असल जो सक्सेस होती है वो मोटिवेशन से नहीं आती है, वो डिसिप्लिन से आती है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर फ्यू मिनट्स इन लाइक डिसिप्लिन ओवर मोटिवेशन पर। देखिए, मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह है, जल्दी आता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। लेकिन डिसिप्लिन एक आदत है जो आपको उस दिन भी ट्रैक पर रखता है जब मूड नहीं होता। यस, इट डज टेक्स टाइम कि आपको अपने आप को उस डिसिप्लिनरी पैटर्न पर डालने के लिए थोड़ा पुश करना पड़ता है। लेकिन इफ वी आर मेच्योर इनफ एंड सेंसिबल इनफ टू गेट द टू equip the results to attain the results कि हमें इन लॉन्ग रन उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। सो आई विल जस्ट गिव एन एग्जांपल इन लाइक, जैसे हम हर रोज टीथ ब्रश करते हैं, ठीक है, और चाहे हमारा मूड हो या ना हो, हमें पता है कि ये हमें इन लॉन्ग रन रिजल्ट देगा, हमारी टीथ की हेल्थ के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे टंग हेल्थ के लिए, गम्स हेल्थ के लिए, ये वैसे ही रिजल्ट हेल्दी रहेगा। तो इसी तरह से वैसे ही हेल्दी खाना खाना और पूरा पोर्शन में खाना भी एक डेली हैबिट ही होनी चाहिए, रादर देन कि हम इसको स्मॉल टाइम्स के लिए, स्मॉल पैटर्न्स के लिए जो है इसको ऐड ऑन करें। अच्छा, फिर देन कम्स ऑन स्मॉल विंस और दैट विल एंड अस इन बिग रिजल्ट्स। सो डाइटिंग में बड़ी बड़ी चीजों से ज्यादा छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। यानी अगर आपने कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी को प्रेफर कर लिया तो इट्स अ स्मॉल विन। अगर आपने डिनर में एक रोटी कम खा ली तो इट्स अ स्मॉल विन। अगर आपने 10 मिनट वॉक कर ली या अपने रेगुलर वॉक में 10 मिनट और ऐड कर लिया तो दैट इज अ स्मॉल विन। और ये स्मॉल विन्स जो हैं, छोटी छोटी जो आपकी कहते हैं ना बेबी स्टेप्स हैं, आपको एक दिन बड़े रिजल्ट्स देती हैं। सो माइंडसेट शिफ्ट फॉर हेल्दी ईटिंग, हमारी सोच बहुत मैटर करती है कि हम क्या अपनी माइंड को मैनिपुलेट कर रहे हैं या फिर कि हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डॉज कर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों में डिफरेंस होता है। मैनिपुलेटिंग इज पिकिंग अप द हेल्दी ऑप्शन, डिस्ट्रैक्ट इज कि हम उसके बजाय अपने आप कि हम उसके बजाय एक और ऑप्शन ले रहे हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं कि हम उस अनहेल्दी ब्राउनी पीस को मत खाएं। और लास्ट वन के लिए ये है कि हमने खा लिया लेकिन हम कहेंगे कि अच्छा हमने एक ही तो खाई है, इससे कितना की फर्क पड़ जाएगा। ऑब्वियसली उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि अगर उससे उसको हम हर रोज ये करके ऐड कर लें कि उससे कितना ही फर्क पड़ेगा, तो डेफिनेटली दिस विल गोइंग टू मेक अ बिग ट्रबल फॉर आवर सेल्व्स। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको ये जो मैं इम्पोर्टेंटली ऐड करती हूँ, वो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि मैं आपको अ, टोकती हूँ या मैं आपको गाइड करती हूँ, उसमें सबसे ज्यादा जो होता है ये डिस्ट्रैक्शन में या डॉज में आपकी सॉसेज आ जाती हैं। जो मैं डेली बेसिस पे देख रही हूँ कि मेरे मेंबर्स जो हैं, दे जनरली पिकअप वेरी अनइम्पॉर्टेंटली, उसको उठा लेते हैं अपनी प्लेट में डाल लेते हैं सॉसेस की, और वो उसका कैलोरी काउंट नहीं करते। सो हमें उसके माइंड शिफ्ट बहुत मैटर करते हैं कि किस तरह से हम उसको हेल्दी वे में उसको शिफ्ट करें और उसके हम किस तरह से उसको हम कंट्रोल्ड पोर्शन में लेके चलें। ठीक है, सो देन कम्स
माइंडसेट हो गया। ठीक है, अ पॉजिटिव माइंडसेट टर्न्स डाइटिंग फ्रॉम अ पनिशमेंट टू सेल्फ लव। हम ये नहीं कहते हैं कि हम ये खा नहीं सकते ना, हम डाइटिंग पे हैं। नहीं, हम ये कहेंगे हम ये नहीं खाएंगे बिकॉज हम हेल्दी ईटिंग पे हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दैट आई एम ऑन अ डाइट, थिंक दैट आई एम नरिशिंग माई बॉडी। ठीक है, सो ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने माइंड को थोड़ा सा सोचते हैं कि कैपेबिलिटी से उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे डाइट करनी पड़ रही है, इसको चेंज करेंगे, मैं अपने हेल्थ को रिस्पेक्ट करेंगे। मैं ये नहीं खा सकती, नहीं, ये नहीं कहना, ये कहना है कि मैं ये खाना चूज नहीं कर रही क्योंकि मुझे अपनी बॉडी को नरिश रखना है। जब आपका माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा तो डाइटिंग पनिशमेंट नहीं लगती, बल्कि हमेशा सेल्फ लव लगता है। और जब सेल्फ लव होता है, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो हेयर का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे अपनी बॉडी के बारे में आपके अच्छे प्यारे लगने का हो, वो हमेशा से एक अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग देता है। So then, coming on to the fourth point, then it's that visualizing the new you। कि आप सबसे ये कहूँ कि 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और इमेजिन करें 3 महीने बाद आप खुद को कैसे देखते हैं। स्लिम, फिट, कॉन्फिडेंट। ये 3 चीजें हैं जो हर लेडी चाहती है कि हमारे पे आ जाए तो हम ऐसे अपने आप को फेरी और प्रिंसेस समझने शुरू हो जाएंगे कि नहीं जी हाँ अब। और इन सब में स्लिम और फिट होने से ज्यादा व्हेन वी गेन बैक आवर कॉन्फिडेंस, आई थिंक दैट्स समथिंग दैट रियली गिव्स इमोशनल। जी हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। दैट रियली बूस्ट अप्स आवर स्टेमिना, दैट्स रियली बूस्ट आवर पॉजिटिव एनर्जी इन आवर बॉडी। सो मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंस हर चीज को पीछे कर देता है। सो हर हेल्दी चॉइस जो आप आज करते हैं वो आपके फ्यूचर का शेप बनाता है। डेफिनेटली बनाता है, वो कहीं चला नहीं जाता। हम उसको कह दें कि नहीं जी वो हमने इतनी एफर्ट पुट की, हमें नहीं नहीं रिजल्ट मिल रहा। यस, इस बात पे मैं बात करना चाहूंगी। स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज के बारे में, थायराइड वाले, मेनोपॉज वाले, बहुत पीसीओएस वाले, हार्मोनल इम्बैलेंस वाले बहुत पुश करते हैं अपने आप को। और बिल्कुल सैल्यूट है उनकी हार्ड वर्क पे, उनकी डेडिकेशन पे। हाँ, रिजल्ट बहुत छोटा आता है आपके स्केल पे, और स्केल से ज्यादा जब लेकिन इंचेस पे आता है तो स्टिल आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, दैट इज द पॉइंट, दैट इज द स्पार्क जो आपको मोटिवेशन देता है कि हाँ जी मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है। स्केल पे नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, मुझे इंचेस में आ रहा है, मैं खुद, मेरी मोबिलिटी बेहतर हो गई है, मेरा चलना फिरना, सीढ़ियां चढ़ना, काम करना, ये सब चीजें मेरे लिए बेहतर हो गई हैं। तो आई थिंक दैट इज अगेन अ बिग अचीवमेंट। ठीक है, देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, जिसमें आ जाता है अकाउंटेबिलिटी, जो कि आपको सक्सेस पे ही लेके जाएंगे। अकेले चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप अपनी प्रोग्रेस किसी के साथ शेयर करें। अपने फैमिली मेंबर के साथ करें, अपने कोच के साथ करें, किसी ग्रुप के साथ करें। जब आपको पता होता है कि आपको कोई देख रहा है तो नेचुरली आप ज्यादा डिसिप्लिन रहते हैं। यही रीजन है कि हम आपको वीकली प्रोग्रेस फॉर्म प्रोवाइड करते हैं। हम आपको आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट का वेट करते हैं सो दैट हमें पता चले कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आपको गाइडेंस की जरूरत है। और उसको आप एज इन जस्ट रिमाइंडर नोट ले सकते हैं कि हाँ जी दिस इज द पॉइंट जो आपने आपने अगर शेयर किया है अपने कोच के साथ या डाइटिशियन के साथ, तो आपको आगे से एक मोटिवेशनल टिप भी मिलेगा, आपको एक रिवाइज डाइट प्लान भी मिलेगा जो कि आपकी ऑप्शंस भी ज्यादा लेके चलेंगी। या आप सोचें उस एक पॉइंट का, जब डेली आप क्लास ज्वाइन करते हैं और आपको ट्रेनर किसी दिन भी ट्रेनर कह देती है कि आपने आज आपके मतलब आपके 15 दिन के वर्कआउट के बाद आज आपके इंचेस कम लग रहे हैं। सो दैट अकाउंटेबिलिटी रियली मैटर्स, जो हमारा मोटिवेशन लेवल 80 से 100 पे कर देगी। सो शेयर योर प्रोग्रेस, स्ट्रगल्स एंड विद समवन इन अ ग्रुप या कोच के साथ। इसीलिए हम आपसे फीडबैक भी मांगते हैं, ताकि आपके फीडबैक से अगर आपने सक्सेस स्टोरी आपकी कोई भी बनी है, बेशक 2 केजीज की, 4 केजीज की, कुछ आपके 2 इंचेस की बनी है, तो वो शेयर करें।
आपकी सक्सेस उस छोटी स्मॉल विन के साथ आपके, जब हम शेयर करते हैं ग्रुप में, तो बहुतों को हिम्मत मिलती है कि अच्छा जी, इनका हुआ है, मेरा भी हो सकता है. So accountability keeps you on track because you know someone is watching you and supporting you. Together we can achieve more than we are alone. अब अकेले वॉक करना कितना बोरिंग है, और 1 घंटे की क्लास लेके चलना कि आपको पता भी नहीं चलता कि 1 घंटे की क्लास आपकी कहाँ शुरू हुई और कहाँ खत्म होगी. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट रियली मैटर्स. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टर्न सेटबैक्स इनटू कमबैक्स. चीट मील्स आ जाते हैं, कोई इशू नहीं है चीट मील्स में. ठीक है. वी ऑल स्लिप, वी ऑल मिस वर्कआउट, वी ऑल ईट जंक और फील लेजी. दैट इज टोटली नॉर्मल. what matters is not to fall but how quickly you stand up again. वीकेंड पे एक दिन के लिए चीट हो गया था, ये नहीं कि सुबह हुआ था तो रात को भी कर लेंगे, सारा दिन का ही खराब कर दिया तो क्या ही हो सकता है, अब मैं नहीं कर सकती. नो, रिकलेक्ट योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट मील देयर एंड देन. और डेफिनेटली आपकी बॉडी उस टाइम, जब आप वापस आएंगे नेक्स्ट मील से, तो उसका रिजल्ट उतना डेंजरस नहीं होगा, रादर देन कि आप समझ लें कि नहीं जी, अब मैंने खा लिया है सुबह भी, मैं तो रात में भी खा लेती हूँ. तो a setback is not a failure, it's just feedback for learning, कि हमें पता हो कि हमने वापस आना है. ठीक है ना. तो मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट डिसिप्लिन कीप्स यू गोइंग. ये याद रखिएगा कि आप शौक शौक में हो जाते हैं, 2 महीने बाद शादी है, मैंने तो स्मार्ट होना ही होना है, लेकिन 15-20 दिनों के बाद जब कोई ना कोई काम शुरू हो जाता है तो आपका मोटिवेशन लेवल लो होता रहता है. दैट इज द स्मॉल पॉइंट कि आपने खुद को दोबारा उस वेडिंग ड्रेस के लिए प्रिपेयर करना है जो आपने ऑर्डर कर दिया हुआ है, और उसके इंचेस भी चले गए हैं. और उस 2 महीने में यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, यू आर गोइंग टू शिफ्ट योर माइंडसेट, you are going to visualize your success, stay on accountable, and always rise after setbacks. कि दोबारा से अगले ट्रैक पे आना है, मील पर आ जाना है. और ये भी कोशिश नहीं करनी कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़ा कम खा लूं, या ये स्किप कर दूं या वो स्किप कर दूं. नो, यू डोंट नीड दैट एट ऑल. जस्ट गेट बैक टू योर ट्रैक. आपका कैलोरी काउंट 2 से 3 दिनों में उसको आहिस्ता आहिस्ता वापस आ जाएगा. ये नहीं कि जी उस टाइम खा लिया था तो आप भूख नहीं लगी, दैट इज समथिंग एल्स. इफ यू आर नॉट हंग्री, आप कर सकते हो काम, लेकिन ये माइंड में रख के नहीं करो कि आपने उसको कवर अप करना है. नो चीट मील कैन बी कॉम्पनसेट विद एनी वर्कआउट और एनी स्किपिंग ऑफ योर मील. ठीक है ना. सो रिमेंबर, योर हेल्थ जर्नी इज नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी. जितना कंसिस्टेंट रहेंगे हर चीज का रिजल्ट आ जाएगा, हर चीज आपको रिजल्ट देने लग जाएगी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे कंसिस्टेंट, दैट यू स्टे. और ये जो छोटी छोटी जो सेलिब्रेशंस होती है ना, आप अपना माइंडसेट उसके साथ रिफ्रेश कर लेते हो. ठीक है, उसको आप एंजॉय भी कर सकते हो. देन यू कैन ट्रीट योर बॉडी. अब इतने लंबे जर्नी के लिए इंसान है, आखिर कोई मशीन तो नहीं है कि हम महीनों मीठा ना खाएं. खा लें, कोई इश्यू नहीं है, मैं मना नहीं करती आपको, यू कैन हैव दैट. बट द मेन थिंग इज दैट कि आपने उसको सेंसिबली पिक करना है. सो मैं हमेशा चाहूंगी कि आज के बाद आप अपनी रूटीन शेयर करें. मैं एक छोटी सी हेल्दी रूटीन आपके साथ अगर ऐड कर रही हूँ कि आपको एक रिमाइंडर के तौर पे आपके पास प्रोग्रेस फॉर्म आ रहा है, उसको अपने अकाउंटेबिलिटी के स्टेट वेरी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ. उसमें अपने आप को डॉज करने की या मुझे डॉज करने की जरूरत नहीं है. क्या ही हो जाएगा, उस वीक नहीं कम हुआ, कोई मसला नहीं है. लेकिन ये पता होगा, बल्कि मैं अब सोचती हूँ कि मैं नीचे ऐड कर दूं उस फॉर्म में कि हाउ मच ऑनेस्टली डिड यू फॉलो योर लास्ट डाइट प्लान. ये मैं, जब भी मुझे फॉर्म आता है ना, मेरा ये मस्ट आंसर होता है. जस्ट शो मी, जो मेंबर्स इधर हैं जिन्होंने फॉर्म मुझे कभी शेयर किया हो, वो मुझे बताएं, लिख के मैसेज करके बताएं कि ये क्वेश्चन मेरी तरफ से होता है कि हाउ मच ऑनेस्टली आर यू फॉलोइंग योर लास्ट डाइट प्लान, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपका नेक्स्ट डाइट प्लान शेयर करूं. और इफ यू से दैट 60%, 50%, तो मैं उससे पूछती हूँ कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड, कि वो डाइट प्लान मुश्किल था, आप डिमोटिवेट थे, कोई फंक्शन था, या हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, या मूड स्विंग्स थे. मैं इस चीज को डिस्कस करके आपका डाइट प्लान रिवाइज करती हूँ. मैं कभी भी ऐसे उठा के दोबारा से फॉलो अप नहीं दे देती.
सो जब आई एम कंसर्निंग, आपको पता है कि आपकी डाइटिशियन आपके साथ कंसर्न है आपके मामले में, सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उसको अपना कंसर्न शेयर करें सो दैट इट इज बेटर। मेरा तो कोई बेहतरी नहीं है, मेरा तो वेट स्टक है इतने सालों से, वो तो वहीं पे रहेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको हर तरह से मैं इजी कर सकूं, बिकॉज वेट लॉस जर्नी मुश्किल नहीं होती है, आप उसको मुश्किल बना देते हैं। ओके, वेलकम मिस नसरीन। You'll get used to get the pattern of our platform and decorum of our platform within 1 to 2 days। ठीक है, आज हमारा सिर्फ डाइटिशियन सेशन होता है एवरी संडे, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। कल से आप क्लासेस ज्वाइन करेंगी, आपके फॉर्म वगैरह आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान मिल जाएगा। ठीक है जी। सो दिस वाज समथिंग जिसके बारे में मैंने क्विकली एक 4 से 5 इम्पोर्टेंट, वेलकम बैक निदा, 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैंने बात कर ली है, सो दैट यू शुड नो दैट हाउ यू कैन मोटिवेट, कीप yourself motivated, how you can recollect yourself for that healthy life pattern। इतना मुश्किल नहीं है। सो इस बारे में इतना अपने आप को ना किया करें, इंजॉय करें छोटी छोटी चीजें, और जो है हैपनिंग्स, जो शादी फंक्शन, अब नवरात्रि है, फिर दिवाली है, उसके बाद आपके जो भी इवेंट्स है, अब शादियां, वेडिंग सीजन शुरू हो जाएगा, उन सब के लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो स्मॉल स्टेप से चलते रहें, रादर देन कि बिल्कुल ही छोड़ के बैठ जाओ कि जी अब दिवाली के बाद ही देखा जाएगा जो होगा, अब तो एंजॉय करने का टाइम आ गया। तब तक तो ना अपने आप को खराब करो। या अगर शादी है तो शादी की शॉपिंगों में आ रहे हैं जा रहे हैं बाजारों में, खाना पीना हेल्दी ऑप्शंस पिक करें। मैंने कभी नहीं कहा कि आप बाहर से नहीं कुछ खा सकते, आप खाएं, लेकिन पिक इट सेंसिबली। ठीक हो गया। सो आई डोंट थिंक सो आज के लिए हमें कुछ क्यूरीज की जरूरत है, बिकॉज मैंने इस पे जस्ट आपके साथ एक रेंडम आपके साथ चीजें शेयर की हैं। सो पीरियड्स के अकॉर्डिंग मैं क्रेविंग्स के अकॉर्डिंग मैं नजमा बहुत दफा बता चुकी हूँ, क्रेविंग ज्यादा होता है, क्रेविंग्स बिल्कुल होती हैं, और उन दिनों के लिए मैं आपको डार्क चॉकलेट सजेस्ट करती हूँ, या आपको डेट्स सजेस्ट करती हूँ कि आप लेके, अगर मीठे की क्रेविंग हो रही है तो वो कवर ले सकते हो, और अगर कुछ मतलब खट्टे की मीठे जिस तरह की भी हो रही है आप ले लो, मना नहीं करती कि ना लो, लेकिन 1 से 2 दिन में अपने आप को उसके बाद वर्कआउट में रेगुलर रखेंगे तो वो आपके पीरियड क्रैम्स भी, आपकी क्रेविंग्स भी, आपका जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है वो सब सेटल हो जाएगा, पीरियड्स भी आपको इतना तंग नहीं करेंगे। मैं बहुत दफा बात कर चुकी हूँ इस बारे में कि पीरियड्स को इतना सर पे सवार ना करें, दैट इज नॉट नेचुरल, कह लो फिनोमेना, जो नेचुरल चीज है जो हमारी बॉडी में हमेशा रहती है, तो इस वजह से ये मैंने उसी के बारे में मिसायरा बात की है कि आप कैसे से कंसिस्टेंट रह सकते हैं। ठीक है, इफ यू मिस समथिंग, और कंसिस्टेंसी के बारे में पहले भी बहुत दफा दो दफा तो मुझे याद पड़ा है कि मैंने की ही हुई है बात, और एक्सक्यूजेस की भी बात की हुई है, तो आप काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर चेक करें उनके डिटेल्ड सेशंस। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, मील में सलाद में एप्पल ले सकते हैं, हाँ जी आप एप्पल ले सकते हैं, हाफ एप्पल ले लें वो ठीक है, बिकॉज फ्रूट पोर्शन ऑलरेडी आपको स्नैक्स में ऐड किया जाता है। ऑल राइट, वो क्यों हैं, जिनके बच्चे हैं प्लीज बताएं। जिनके बच्चे हैं क्या बताऊं उनको, बच्चे, बच्चों के साथ एक्सक्यूज नहीं बनाना, बच्चों के साथ अपनी ग्रोसरी लिस्ट वीकेंड पे रेडी रखनी है, अपनी कुकिंग लिस्ट ओवर वीकेंड फुल वीक के लिए रेडी रखनी है, और किस तरह से आप अपने आप के लिए सेपरेट कुकिंग किए बगैर मैनेज कर सकते हो, ये चीजें मैं आपको गाइड करती हूँ कि आपने जस्ट चार्ट को देखना है। ठीक है, एक्सक्यूजेस के नाम से ही मेरा ख्याल है एक सेशन हुआ था, मिस सायरा प्लीज चेक कीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने ये बच्चों के, जॉब के, वर्किंग के, XYZ सब एक्सक्यूजेस पे बात किए थे, और वो मैंने उनको एक्सक्यूजेस नहीं जेन्युइन रीजंस कह के गाइड किया था आपको, वो चेक कीजिएगा। इवनिंग टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम आउटसाइड, वो मेरा वर्किंग, और ऐसा रहता है कि इतने सारे मील कैरी करना पॉसिबल नहीं है, तो जो ऑप्शन हेल्दी ऑप्शन आपके पास है अब वो पिक करेंगे। ठीक है, जो वर्किंग लेडीज हैं जिनका बाहर फील्ड वर्क ज्यादा होता है या ऑफिस वर्क भी है, 3 चीजें आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए, फ्रूट, नट्स और भुने चने। एक फ्रूट, एक मुट्ठी नट्स और एक मुट्ठी भुने चने, ये आपके पर्स में हमेशा, हैंडबैग में हमेशा होना चाहिए। कुछ भूख लग रही है, कुछ नहीं खाने के लिए, भुने चने खा लें।
लंबा गैप जा रहा है काम के बाद, नहीं मील अभी प्रिपेयर कर सकते या नहीं मील बैठ के खा सकते, एक फ्रूट खा लें। अनहेल्दी ऑप्शन है सामने, नहीं वो पिक कर सकते, नट्स खा लें, रादर देन कि आप किसी अनहेल्दी ऑप्शन पे जाके गिरो। आप इस तरह से कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक करें ना, आपको मिल जाएगा। यू कैन हैव 2 dates आफ्टर मील, स्वीट के लिए ट्वाइस अ वीक। ठीक है। सो अगर कल से स्टार्ट करें तो गाइड कर दें। ठीक है निदा, आप मुझे मैसेज कर दें, वैसे मैं भी बिजी हूँ संडे को, बाद में आप मुझे मैसेज कर दें, आई गेट बैक टू यू जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है। ओके लेडीज, दैट इज ऑल फॉर टुडे। पेट भर के खाना खा सकते हैं। हाँ जी, 15 डेज के बाद जब आपका चीट मील होगा, पेट भर के, पेट भर के ऐसे ऊपर गर्दन तक, गले तक भर के खाएं। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है, अगले मील से ट्रैक पर आ जाए। वैसे जो मील्स अगर आप लेते हैं ना, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट उतनी ही है, लेकिन अगर आपका पेट 3 रोटियों से भरता है तो फिर भी आपको 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद ही भूख, 3 घंटे बाद ही भूख लगेगी। और अगर आप वो मील भी खा लेंगे तो फिर भी आपको 3 घंटे बाद ही भूख लगेगी। फीलिंग हंग्री तो 2 रोटी, रोटी तो मैं किसी सूरत नहीं ऐड करती, 2 रोटी तो मैं कभी ऐड ही नहीं करती, कभी भी नहीं होती। प्लीज टेक अ स्टार्ट मिस माजुबीन, टेक अ स्टार्ट। ओके, रोटी के बजाय अपने प्रोटीन पोर्शन पर फोकस रखिए। नहीं, मुरमुरे नहीं खा सकते, मैंने बता दिया जो हेल्दी ऑप्शन आप ले सकते हो, नट्स, एन एक्स्ट्रा फ्रूट या भुने चने, ये 3 चीजें हैं जो आप लेके चल सकते हो। बाहर का खाना 15 दिनों के बाद खा लो, कोई इशू नहीं है। और हाँ, बाहर का खाना अगर खा रहे हो, डेली रूटीन में कोई बाहर से पिक करना पड़ता है, तो ऑयली चीजों को हटा के सिंपल कोई ग्रिल्ड चीज या कोई बारबेक्यू चीज या कोई नॉर्मल सब्जी इस तरह से खाओ जो जिसका विजिबल फैट आपकी प्लेट में ना आए। तो फिर आपकी वाटर इनटेक का मसला है। ठीक है, आपकी वाटर इनटेक और सैलड इनटेक कम है। चलें जी, दैट इज ऑल फॉर टुडे लेडीज। और इसमें आपने अपना ख्याल रखना है कि आप इन इन ये स्क्रीनशॉट ले लें, आप ये जो मैंने आज स्क्रीन लगाई है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब भी आपको डिमोटिवेशन होगा, आपने इनमें से एटलीस्ट 3 चीजों पे अपने आप को रिकलेक्ट करना है। दीज आर द 5 थिंग्स, इसमें से 3 थिंग्स को आपने अपने लिए रखना है कि हाँ जी, मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अच्छा, चलो मैं फोर्थ नहीं कर सकती, कोई बात नहीं, आज के लिए मैं उसको अनचेक कर लेती हूँ। ओके, so that is all for today, ladies. I'll come over with a new topic and next Sunday. Take very good care of yourself. I'll be available for your queries now tomorrow. Okay? Bye bye.